दोस्तों इस वीडियो में ना इस आर्टिकल से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि फाइनली अब जो जियो है वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी एंट्री को ले चुका है। देखो बड़ा बड़ा लिखा है, एक तरफ है जियो, इसने पार्टनरशिप की है आलियांस के साथ। जैसे पहले बजाज आलियांस था ना, बजाज आलियांस का लाइफ इंश्योरेंस भी आता था, बजाज आलियांस का जनरल इंश्योरेंस भी आता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि जुलाई 2025 में यानी इसी साल जुलाई के महीने में बजाज और आलियांस इनका पार्टनरशिप ब्रेक हो चुका है और अब आलियांस ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? जियो के साथ पार्टनरशिप किया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं भी लेना ना तो भी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा ये आर्टिकल है। पूरा बस समझाऊंगा, काफी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा आर्टिकल है, ये मनी कंट्रोल का, इसमें वही है कि जियो और आलियांस पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, वही जियो और आलियांस इनकी जो है कोलैबोरेशन होगी। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये एक 50-50 पार्टनरशिप है। ठीक है, किस किस के बीच में है? जियो के बीच में और आलियांस के बीच में। ठीक है, आलियांस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। पहले इसका जो पार्टनरशिप थी, कोलैबोरेशन थी, वो बजाज के साथ थी। बजाज के साथ कब से पार्टनरशिप थी? साल 2001 से लेकर के अभी साल 2025 तक, यानी ऑलमोस्ट 24 साल की इनकी पार्टनरशिप थी। अभी फिलहाल जुलाई के महीने में इनका एक तरह से समझो कि पार्टनरशिप ब्रेक होगी। अब अच्छा एक चीज और, बजाज, अच्छा इससे पहले भी मैं थोड़ा सा आपको क्या समझाऊं। देखो पहले मैं आपको ना एक लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में क्या फर्क होता है थोड़ा सा बता देता हूं। देखो लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम टर्म प्लान बोलते हैं, जीवन बीमा, जैसे मान लो अगर कोई 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेता है, उसका वो प्रीमियम भरता है, भगवान ना करे कल को वो नहीं रहता तो इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दे देती है। लाइफ इंश्योरेंस आप जिंदगी में एक ही बार क्लेम ले सकते हो, क्योंकि जब इंसान जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी तभी तो उसके परिवार को पैसा मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस को हम जिंदगी में एक ही बार क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, वही जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपकी सारी चीजें आ गई, जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, आपका मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब समझ के बात को, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमारी आती है जनरल इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस में आता है। इसे हम जिंदगी में बार बार क्लेम लेते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का बार बार क्लेम ले सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इसका हम बार बार क्लेम ले सकते हैं ना। तो यही एक मोटा मोटा डिफरेंस होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में हम जिंदगी में एक बार क्लेम ले सकते हैं, वेयरएज जनरल इंश्योरेंस में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनका हम बार बार क्लेम ले सकते हैं। तो अभी आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में फर्क समझ आ गया। अब बजाज आलियांस साल 2001 से, तो बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी थी, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी थी। ठीक है, तो अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता था तो बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस में जाके लेता था, लाइफ इंश्योरेंस लेना होता तो बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस लेता था। अब फिलहाल इनका टाई अप टूट गया। जो आलियांस है ना, ठीक है, बजाज, देखो जैसे बजाज इंडियन कंपनी है और आलियांस ये जर्मनी की कंपनी थी। ठीक है जी, थी क्या, अभी भी है। ठीक है, तो अब इनका ब्रेकअप हो गया, तो अब आलियांस ने किसको पकड़ लिया? रिलायंस जियो को पकड़ लिया। ठीक है जी, तो अब ये फिलहाल के लिए डायरेक्टली इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आ रहे हैं, फिलहाल ये आ रहे हैं री इंश्योरेंस सेक्टर में। अब ये भी बहुत नॉलेजेबल चीज है कि जी इंश्योरेंस तो सुना था, लेकिन ये री इंश्योरेंस क्या होता है? देखो अब ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊं क्या? ठीक है, देखो री इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का नाम सोचो आप, कोई भी कंपनी, मान लो XYZ कंपनी है। ठीक है जी, XYZ ये इंश्योरेंस कंपनी है। लेट अस सपोज कि आपने इससे हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया। ठीक है जी, अच्छा अब ऐसे आपने, मैंने, मान लो 50 लाख लोगों ने इससे हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया। भगवान ना करे कि जैसे अभी बाढ़ जैसे हालात हो गए, या फिर मान लो कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी कि काफी, जैसे कोविड आया था। ठीक है जी, तो कोविड आया तो कंपनी के ऊपर एकदम से प्रेशर हो गया ना भी, कंपनी को आगे पीछे, मान लो जब सारी सिचुएशन ठीक है तो हो सकता है कि 50 लाख लोगों ने लिया है, हर महीने 5000 क्लेम्स आते हैं, तो कंपनी आराम से सारी चीजें कर सकती है। लेकिन सडन सोचो कोविड आ गया, क्लेम बढ़ गए एकदम से, 50 लाख लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, जिसमें से लेट अस सपोज कि 5 लाख लोगों ने क्लेम रेस कर दिया, कि लगातार लोग बीमार होने लग गए। अब इतना फंड तो कंपनी के पास नहीं था कि हर किसी को क्लेम देने लग जाए, समझ के बात को, ना इतना कंपनी तैयार थी। लेकिन अब क्लेम आए हैं तो कंपनी ये थोड़ी कह सकती कि मेरी फाइनेंशियल हिल रहे हैं, मैं आपको क्लेम पास नहीं करूंगी। कंपनी को क्लेम तो देने पड़ेंगे, चाहे वो नुकसान में जाके क्लेम दे, चाहे मार्केट से पैसा उधार देके क्लेम दे, क्लेम तो देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जितनी भी भारत में इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो अपना खुद का भी इंश्योरेंस करवाती हैं। समझ के बात को, जैसे
आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपने अपने लिए सेफ्टी के लिए एक इंश्योरेंस ले लिया ना कि जी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, कल को मैं अगर बीमार होता हूं तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। किसी ने टर्म प्लान यानी लाइफ इंश्योरेंस लिया तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए एक इंश्योरेंस ले लिया कि कल को मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहता तो मेरे परिवार के लिए मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेता हूं, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, जितने का भी इंश्योरेंस लेता हूं, ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाएगा। ऐसे ही कंपनीज जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, मोटर इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, किसी कंपनी कोई ऑफर कर रही है, या टर्म प्लान हो, कुछ भी हो, हर एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी खुद भी अपना एक इंश्योरेंस करवाती है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी किससे करवाती है? ये इंश्योरेंस कंपनी करवाती है एक री इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है जी। अभी तक भारत के अंदर सिर्फ एक ही री इंश्योरेंस कंपनी है जो जितनी भी, जैसे मान लो आप 25-30 भारत के अंदर जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जैसे आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन सभी कंपनीज का इंश्योरेंस भारत की सिर्फ एक ही री इंश्योरेंस कंपनी करती है जिसका नाम है जीआईसी। इसका पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी कंपनी है और 1972 से अभी तक एक्टिव है। सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी है, समझ के बात में, अभी तक भारत में सिर्फ एक कंपनी है। और अब जो आपका ये जो अलियांस जियो जो जॉइंट वेंचर बना है ना, ये सबसे पहले री इंश्योरेंस कंपनी बनेगी। समझ के बात को। तो ये स्टेज 1 में री इंश्योरेंस कंपनी बनेगी, यानी अभी के लिए फिलहाल 5-6 महीनों के लिए ये डायरेक्ट कस्टमर से कोई डील नहीं करेगी। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका ऊपर ऊपर से ये इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह आता है कि क्या जियो डायरेक्ट इंश्योरेंस बेचेगा, और अगर बेचेगा तो कब से बेचेगा? देखो, कंपनी ने क्लियरली ये बोला कि फिलहाल ये 5-6 महीने के लिए री इंश्योरेंस सेगमेंट को बिल्डअप करेंगे, उसके बाद स्लोली धीरे धीरे करके पहले ये हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में आएंगे, उसके बाद फिर ये लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में आएंगे। और डायरेक्ट इनका जो प्लान है वो जियो और अलियांस एक पार्टनरशिप के तहत ही, 50-50 की पार्टनरशिप के तहत ही ये दोनों सेगमेंट्स के अंदर बाद में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये री इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे काफी बार आपने नाम सुना होगा भी, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कि जी रिलायंस जो है अब पहली बार इंश्योरेंस सेगमेंट में आ रहा है। लेकिन आप कहोगे कि काफी बार हम पॉलिसी बाजार के पेज पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार दिखाता हूं, ये पॉलिसी बाजार का पेज है। यहां जब हम हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करते हैं तो वहां तो बड़ा बड़ा आ जाता है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, या फिर रिलायंस का आपने लाइफ इंश्योरेंस भी सुना होगा, रिलायंस निपोन लाइफ, मतलब समझ गए, इसका रिलायंस का निपोन के साथ टाइप है, तो रिलायंस निपोन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस काफी बार आपको दिख जाता होगा। लेकिन अब इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी जान लो। जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या फिर रिलायंस निपोन लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी नहीं है। यानी समझ के बात को, जैसे मुकेश अंबानी का क्या हो गया, जियो हो गया ना, तो ये जो अभी तक रिलायंस इंश्योरेंस सेगमेंट में था ना, ये पूरे की पूरी अनिल अंबानी की कंपनी है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा इनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। अब आपको पता है, देखो एक चीज बताओ, पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस होता था एक टाइम पे, आई गेस ये धीरू भाई अंबानी ने ना, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, जो नेटवर्क वगैरह, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने इसका विजन 1999 में रखा, 2002 में कंपनी लॉन्च की और 2002 में धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया से चले गए। 2005 तक कंपनी भारत की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बनी, रिलायंस कम्युनिकेशन। चलते चलते 2010 तक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी टेलीकम्युनिकेशन में, भारतीय एयरटेल के बाद। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके डाउन होती गई 2010 से 2016 तक, क्योंकि वोडाफोन आ गया है ना, आइडिया आ गया, ये सब आ गया। फिर 2016 में कौन आता है? मुकेश अंबानी, कि जी सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, जो करना है सब फ्री, ये फ्री वो फ्री। आप समझो वोडाफोन और आइडिया की कमर तोड़ दी, वो बन गए वीआई। फिर एयरटेल तो चलो आज भी अच्छा है, इंडियन कंपनी है, भारतीय एयरटेल है, ठीक है, ये आज भी टक्कर का चल रहा है जियो के साथ। अच्छा, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसकी तो कमर ही टूट गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अभी आपने देखा होगा ना, 2929 करोड़ का लोन डिफॉल्ट अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन को लेके, तो कमर टूट गई। अब ऐसे ही रिलायंस अभी तक जो है ये अनिल अंबानी की है। अब आई मीन पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस दिन मेरे को लगता है कि रिलायंस, जियो और अलियांस, यानी जियो जिस दिन आएगा और अगर उन्होंने कुछ ऐसा ही, जैसे जियो ये टेलीकॉम सेक्टर में आए थे, वैसा कुछ ऑफर दे दिया इंश्योरेंस सेगमेंट में और दूसरी कंपनीज की अगर कमर तोड़ दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल ये भी था पूरे आर्टिकल में कि जियो और अलियांस, मैं एक सेकंड में एक कहां लिखा था वो सवाल, हाँ ये रहा, वाई जियो एंड अलियांस टुगेदर, ये दोनों क्यों इकट्ठे हैं? देखो इसका मोटा मोटा जवाब आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि रिलायंस के पास एक तो पैसा है,
ठीक है। दूसरा, लोकल मार्केट की जितनी इनको नॉलेज है उतनी किसी को भी नहीं है। तो एक तो ये रीजन है कि जियो और आलियांस साथ में क्यों, दूसरी कंपनी साथ में क्यों नहीं। दूसरी बात, आलियांस क्यों साथ में है, इंटरनेशनल कंपनी है, सिर्फ भारत में ऑपरेट नहीं करती, इंटरनेशनल अलग अलग देशों में डोमेस्टिक कंपनीज के साथ इन्होंने टाई अप किया। तो एक तो इनके पास एक्सपर्टीज है इंश्योरेंस सेक्टर की, कि आप समझो कि अंडर राइटिंग की, रिस्क असेसमेंट की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड टेक्निकल चीजें हैं उन सब के अंदर इसकी एक्सपर्टीज है। इसीलिए रिलायंस और आलियांस ये दोनों मिलकर के वो है। तो अच्छा है एज अ कस्टमर। अभी चलो ये री इंश्योरेंस सेगमेंट में आ रहे हैं, मैंने आपको री इंश्योरेंस भी समझा दिया, बट अगर ये डायरेक्ट रिटेल इंश्योरेंस में आते हैं, यानी कस्टमर डीलिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस दिन आपके और मेरे जैसे लोगों का ही फायदा है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी कंपनी आएगी, पहली चीज तो कि हमें ये रहेगा कि हमारे क्लेम मरेंगे नहीं। दूसरी बात, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाएंगे अगर कंपटीशन क्रिएट कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार रिलायंस आ रहा है तो कंपटीशन तो क्रिएट करेगा, समझ गए। दूसरी कंपनीज के लिए एक बार तो चैलेंज क्रिएट करेगा, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं है। चलो लेट्स सी क्या होता है। तो मोटा मोटा यही सारा आर्टिकल था, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। अगर जरा सी भी आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपको कुछ पैसे तो देने नहीं, बट अगर आपको लगा कि जेन्युइनली कुछ आपने नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।